नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरी टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो माल आप परचेजिंग करते हो, जो चीज़ें आप परचेजिंग करते हो, उसके अंदर आपका जो माल नहीं बिकता, उसका क्या डेड स्टॉक को कैसे निकाले। डेड स्टॉक अगर हो गया, माल नहीं बिक रहा, तो उसका क्या करें। दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन 100 में से 20 साड़ी 10 साड़ी अपने पास रह ही जाती है, वो निकलती नहीं है, वो धीरे 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 इकट्ठा होती जा रही है। तो उसका क्या करें। बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा चल भी रहा है, लेकिन डेड स्टॉक से हमें बहुत डर लगता है, सारी कमाई तो ये खा जाता है हमारी। तो इससे हम लोग कैसे बचे। सबसे पहला जो डेड स्टॉक निकालने का फॉर्मूला है, उस माल को साइड में करो। पहले अपनी आंखों के सामने देखो कि मेरी दुकान पे डेड स्टॉक क्या है। कल की तारीख में पूरा माल मैं इकट्ठा करूंगा, वैल्यू बनाऊंगा उसकी कितनी वैल्यू है। दुकान के अंदर 10 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है, उसमें से पूरे 10 लाख के स्टॉक में से कितना माल ऐसा है जो मेरे बार बार प्रयास करने के बावजूद, मेरे सेल्समैन के बार बार प्रयास करने के बावजूद, मैंने डिस्काउंट ऑफर निकाल दिया, उसके बावजूद भी वो माल नहीं बिक रहा है। कितना माल है दुकान के ऊपर, पूरा माल एक जगह इकट्ठा करो, उसको माल को देखो व्यवस्थित तरीके से। साड़ी खोलो, उसके अंदर अपन कुछ करवा सकते हैं। कोई दागी के कारण नहीं बिक रहा है, कोई कोई किसी का धागा निकला हुआ उसके कारण नहीं बिक रहा है। जितनी भी चीज़ें फॉल्ट है उनको दूर करो। सबसे पहले आपने निकालिए 10 लाख का आपके पास में स्टॉक है, उसमें से आपको पता चला कि मेरे पास 50,000 रुपये का माल जो है वो बिल्कुल भी सेलिंग आउट नहीं हो रहा। कितने भी मैं प्रयास कर लूँगा तो भी नहीं बिक रहा। तो उसका रास्ता क्या, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने पूरा माल निकाल लिया, अब 50,000 रुपए की जितना भी माल आपने निकाला, अगर आपका साड़ी का बिजनेस है तो एक एक साड़ी को खोल के चेकिंग कीजिए कि उस साड़ी के अंदर क्या कारण से वो साड़ी नहीं बिकी। पूरे साल में अपना ध्यान नहीं जाता कि अपन दागी की साड़ी है तो अपन साइड में कर देते हैं, कोई कटी फटी आती है तो उसको साइड में कर देते हैं, कोई साड़ी डैमेज है कोई भी तरीके की तो उसको अपन साइड में करते हैं। तो ऐसे करते 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 अपने पास में बहुत सारा माल अपने पास अटक जाता है। तो उस माल को वापस से शांति से बैठ के देखो। दागी है, अगर दागी ड्राई क्लीन से हट सकती है या कोई वॉशिंग से हट सकती है तो उसको वॉशिंग में दो। कोई चीज़ ऐसी एम्ब्रॉयडरी खराब है, अगर आपका नियरेस्ट कोई जानकार है, बुटीक वाला जानकार है, तो उसको एम्ब्रॉयडरी वाले को दो कि मेरी 2,000 रुपये की साड़ी है, इसमें अगर 100 रुपये का काम करवाने से वो साड़ी सही हो सकती है तो उसको सही करवाओ। तो दोस्तों, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपकी साड़ी देख के आप उसके अंदर एक तो वो काम करो, तो आपका 10 से 20% का आपको साड़ी जो डेट थी, जो नहीं बिक रही थी, खाली और खाली डैमेज और ख़राब के कारण, तो वो बिकने स्टार्ट हो जाएगी। अब 80% साड़ी ऐसी है जो एकदम फ्रेश भी है, सब कुछ है, उसका क्या करें। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि अपन ने पूरे साल में जितना माल खरीदा उसके अंदर प्रॉफिट ही आवे। हर माल के अंदर प्रॉफिट नहीं आता। तो कुछ माल ऐसा होता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकता है। कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 500 रुपये की चीज़ अगर 500 बिकती है तो उसको निकाल देनी चाहिए। पैसा अपना खड़ा करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए ऐसे माल की। अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं बिक रहा है तो आप उसके अंदर नुकसान खा के माल बेच के आप निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो पैसा हमेशा अटका हुआ रहेगा, वो कभी भी खड़ा नहीं होगा और वो पुराना माल कभी हमेशा आपकी जगह घेरा हुआ ही रहेगा। तो 10-20% का अगर नुकसान भी हो रहा है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस माल को निकाल के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास में वो पैसा खड़ा हुआ है, उससे से आप 10-20% एक्स्ट्रा मार्जिन रख के उस माल की भरपाई कर सकते हो। तो ये बात रही अपने माल को कैसे ना कैसे करके बेचने की। अभी क्या होता है, कुछ माल ऐसा होता है कि मंदी होती है, उसके अंदर डेड स्टॉक निकलता नहीं है, लेकिन तेजी आती है जब डेड स्टॉक भी निकलता है। तो अगर डेड स्टॉक निकलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा डेड स्टॉक कैसे निकाले तेजी के अंदर। जब सीजन होती है ना दोस्तों, लोग क्या करते हैं, फ्रेश माल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैंने अधिकतर व्यापारियों को देखा है, उनकी दुकानदारी बहुत अच्छी चलती है, वो सूरत से रोज़ माल मंगवा रहे हैं। आज 1 पार्सल खुला, कल 2 पार्सल खुल रहे, कभी 5 पार्सल खुल रहे, डेली माल खुलता है, लेकिन उनका ध्यान सीजन के टाइम पे उस डेड स्टॉक पे कभी नहीं जाता है। तो ऐसे व्यापारी को मैं बोलना चाहता हूँ, जो व्यापारी सीजन के टाइम पे डेड स्टॉक पे ध्यान नहीं देते, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका फ्रेश माल तो आप नहीं बेचोगे तो ऑटोमेटिक बिक जाएगा, लेकिन आपका अगर 10-20% भी ध्यान आपका डेड स्टॉक पे चला गया तो वो उसी सीजन के अंदर सेलिंग आउट हो जाएगा। अब उसको माल को कैसे निकाले दोस्तों। आपकी दुकान अगर बड़ी है, अगर अच्छी आपके पास जगह है, तो उस माल को वापस से निकालो जो माल
धीरे धीरे बिक रहा हो या आपका डेड स्टॉक हो, उस माल के ऊपर स्कीम लगा दीजिए। सीजन के टाइम में स्कीम लगाइए कि ये माल पे 50% का डिस्काउंट है, ये माल पे 30% का डिस्काउंट है, एक साड़ी लेने के बदले एक साड़ी फ्री दी जाएगी। तो आप उसके अंदर भी ये सोचिए, अगर आपको 10% 15% का मार्जिन मिलता है और उससे वहाँ माल निकल सकता है, तो उस माल को तुरंत निकाल देना चाहिए दोस्तों। सीजन के टाइम जितने से ज़्यादा आप डेड स्टॉक निकालोगे, उतना आपको मंदी के अंदर कम मेहनत करनी पड़ेगी। जनरली लोग क्या करते हैं, मंदी के अंदर डेड स्टॉक निकालने की कोशिश करते हैं, फिर बाहर दुकान के बाहर मंदी के टाइम पे पोस्टर लगाते हैं कि 50% डिस्काउंट पूरे माल पे। तो आप सोचो, उसके अंदर जो अच्छा माल होता है उस पर भी आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, जो डेड स्टॉक है उस पर भी डिस्काउंट देना पड़ता है, तो डबल मार आपके ऊपर पड़ती है। तो ऐसा नहीं करके आपको क्या करना है, सीजन के टाइम ही ऑफर्स निकाल देने हैं कि ये वाले माल के ऊपर सीजन के अंदर आपको 50% का डिस्काउंट है, 100% का डिस्काउंट है, एक साड़ी के बदले एक साड़ी फ्री है, एक कुर्ती के बदले एक कुर्ती फ्री है। तो इससे भी आपका माल निकलेगा। थर्ड चीज क्या करनी है आपको, जो माल आपका नहीं निकल रहा है उस माल को आप उसकी रीफिनिशिंग कीजिए। रीफिनिशिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी थैली आप बदलिए। हमेशा आप देखिए, कस्टमर नया माल जरूर मांगता है, उसको फ्रेशनेस चीज़ नज़र आती है तो उसको ऐसा लगता है कि नया माल है। आपका पुराना माल भी नया नज़र आने लग जाएगा अगर आपने उसकी थैली, पैकिंग, फोल्डिंग, बॉक्स पैकिंग अगर ये कर दिया, तो हो सकता है वो माल आपका एज इट इज़ भाव में आपका बिक जाए। थर्ड, आप क्या कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक से, व्हाट्सएप से जुड़े हो तो स्टेटस लगा दीजिए, इस माल के ऊपर 50% का डिस्काउंट है, इस माल पे 100% का डिस्काउंट है। तो लोग क्या होता है कि कम रेट के अंदर लेने वाले भी बहुत लोग होते हैं, चीज़ तो उसको पसंद आ रही है लेकिन रेट की वजह से नहीं ले रहा था, आज वो 50% सस्ती है तो वो हो सकता है वो ले ले। तो ऐसे मल्टीपल्स अपन अपन वैरायटी अपन बनाएंगे माल सेलिंग की, तो 100% आपका डेड स्टॉक कभी भी नहीं गिरेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको समय रहते हुए उस डेड स्टॉक को निकालना है। कुछ व्यापारी क्या करते हैं, 2-3 साल बाद में एक बार एक साथ डेड स्टॉक निकालते हैं। उसमें क्या होता है कि दोस्तों, डेड स्टॉक जो होता है वो बहुत पुरानी वैरायटी हो जाती है, बहुत पुरानी डिज़ाइन हो जाती है, कलर भी फेड हो जाते हैं, कलर भी नहीं बिकते हैं उस ज़माने में। तो वो क्या है, बहुत पुराने माल जो हो जाता है वो बिकता नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा, जिस साल में अगर माल लाए उससे 6 महीने पुराना अगर डेड स्टॉक अपने पास में है तो उसको उसी साल के अंदर निपटाना करने की जरूरत आप समझिएगा। जितना ज़्यादा आप उसी साल में निकाल लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा दोस्तों। हमेशा ध्यान में रखिए कि डेड स्टॉक कोई जमा के रखने वाली चीज़ नहीं है, उसको साथ साथ में निकालते जाइए। जब भी सीजन आए तो 6 महीने पुराना जो भी माल लाए हुए थे उसको कम भाव में निकालते जाइए, आपकी दुकान पे कभी भी डेड स्टॉक नहीं गिरेगा। जितना ज़्यादा आप फ्रेश माल लाओगे, जितना ज़्यादा आप व्यापारी को आप वैरायटी दिखाओगे, उतना ज़्यादा आपके पास वैरायटी आएगी। नहीं तो आप अपना माथा पकड़ के बैठ जाओगे कि इस डेड स्टॉक को कैसे निकालूं, मेरा तो पैसा ही नहीं खड़ा हो रहा। आप जितना ज़्यादा इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाओगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपके पास में नई वैरायटी आएगी। अब फोर्थ अपन क्या कर सकते हैं डेड स्टॉक निकालने के लिए, आप बाहर एक बोर्ड लगा सकते हो कि आप क्या, विनाइल वाले को, फ्लेक्स वाले को बोल दीजिए कि मई जून के अंदर भी गर्मियों का सीज़न है तो खूब मंदी रहने वाली रहती है, मंदी के अंदर आप कैसे माल बेचो, उसको बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए। आप 1000 रुपये की शॉपिंग कीजिए, 2000 रुपये की शॉपिंग कीजिए, आपको ये साड़ी फ्री मिलेगी। 2000 रुपये की साड़ी, 2000 रुपये के अंदर 4 साड़ी दे दीजिए, 2000 रुपये के अंदर 5 साड़ी दे दीजिए। जैसी आपकी सुविधा है, जैसे आप माल निकाल सकते हो वैसे आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों, मल्टीपल्स ऑप्शन आप हमेशा रखिए, जितने ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस रखोगे आपका माल जल्दी से जल्दी सेल आउट होगा। हमारे पास में केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के पास में जितने भी व्यापारी आते हैं उनका डेड स्टॉक इसी कारण नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग उनको सही गाइडलाइंस देते हैं, सही समय पर कैसे माल निकाले वो गाइडलाइंस देते हैं। देखिए दोस्तों, राय लेने में कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है आपका, जितना ज़्यादा आपको एक अनुभव के साथ में आपको चीज़ें मिलती है उतना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपका माल सेलिंग आउट होता है। थर्ड चीज़, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपको जो भी माल देती है वो अपग्रेड माल देती है आपको। जिस सीजन में जो चीज़ बिकता है वो हम लोग वो देखते हैं। अभी आप देखिए, हमारे स्टोर से जो सर्दी का माल था, जो विंटर के अंदर बिकता था, जो साड़ियाँ, सूट, कुर्ती, लहंगा, ब्लाउज जो भी बिकता था, वो माल हमने हमारे स्टोर में से हटा लिया है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको हमारे यहाँ पे गर्मी के रिगार्डिंग यही सारी वैरायटी मिलेगी, गर्मी के हिसाब से सारे कपड़े मिलेंगे। तो दोस्तों, जब हम लोग इतने अपग्रेड रहते हैं तो हम क्यों नहीं चाहते हमारे व्यापारी जो हमसे जुड़े हुए रहते हैं उनको भी हम लोग अपग्रेड रखें। तो यही कारण है दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से जितने भी लोग जुड़ते हैं वो आज मुनाफे के अंदर हैं। हम लोगों ने
उनको नई दिशा दी है, नई सोच, हमारा एक टाइटल, नई सोच नई दिशा। तो हमारा जो विज़न है वो क्लियर है नई सोच नई दिशा के साथ में। अगर आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़ते हो और व्यापार करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हमारा अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल बना सकते हो, क्योंकि हमारी आपके बिजनेस के प्रति जागरूकता रहती है। साथ साथ में हमें पता रहता है कि आपके पास क्या माल बिक रहा है, कैसे माल बिक रहा है, हर चीज़ हम लोग ध्यान में देते हैं। अभी तो हम लोगों ने जो नया स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं, जो नई दुकान खोलना चाहते हैं, उसके लिए एक गेटवे मॉडल भी बना दिया है। उस गेटवे मॉडल में ए से लेकर जेड तक की सारी जिम्मेदारी हमारी है। आपकी दुकान कौन से एरिया में खुलनी चाहिए, कैसा माल आपको रखना है, फर्नीचर कैसा बनना है, हर चीज़ हम लोग पूरा ध्यान में रखते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए, समझिए और व्यापार को बढ़ाइए। बहुत ही फैसिलिटी कस्टमर के लिए देते हैं, बहुत ही अच्छा रेट है। यदि आप विदाउट किसी की वीडियो देखे भी इनके पास पहुंच जाते हो तो इनका बहुत ही अच्छा बिहेवियर होता है, इनका रेट भी अच्छा होता है। इनके पास आप आराम से जा कर के यदि एक्सचेंज करने की भी ज़रूरत पड़े, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, 1 महीने 2 महीने 5-6 महीने तक आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे मैन्युफैक्चरर की तलाश में हैं तो मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ आपने अच्छी जगह का चुनाव किया है। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी पिछले 40 वर्षों से निरंतर कपड़ों की व्यवसाय के अंदर है, जिसमें हम लोग लेडीज वेयर के सभी प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रिंट कैटलॉग आपको मिल जाने वाला है, लहरिया बांधनी पैटर्न आपको मिल जाने वाला है, साथ ही साथ बनारसी का पूरा कलेक्शन आपको मिलेगा, जिसके अंदर रेपेड जैकार्ड है, कांजीवरम, धर्मावरम, ऑर्गेंजा है, सारा मिल जाएगा। साथ में कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन में आपको ढकाई सिल्क है, कॉटन की साड़ियां है, चंदेरी है, सूट मटेरियल का पूरा कलेक्शन मिल जाने वाला है। दुपट्टा आपको मिल जाएगा, लहरिया क्रॉप टॉप मिल जाने वाला है, कुर्तीस का पूरा कलेक्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ बॉटम वेयर का यानी लेडीज वेयर का पूरा कलेक्शन आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। और ब्राइडल वर्क की अगर बात करें तो बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हो विचित्रा फैब्रिक्स हो या इस तरह की दुल्हन की साड़ी हो। आपके साथ बिजनेस चालू करना है तो क्या उसका प्रोसेस है? सर, बिजनेस के लिए सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मनोबल और कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। कोई भी एक ऐसा पर्सन जो घर से बिजनेस करना चाहता है या उसके पास पार्ट टाइम उसके पास में टाइम है, जैसे पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और पार्ट टाइम उसके पास थोड़ा टाइम बच रहा है, या रिटायर्ड पर्सन है या आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, तो ऐसे कई लोग अनएम्प्लॉयमेंट है जिसके पास अभी रोजगार का कोई साधन नहीं है। कपड़े का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर कोई भी पर्सन, इसमें स्किल की जरूरत नहीं है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर आप थोड़ी सी लागत 25-50 हजार की लागत से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहे साड़ी का बिजनेस करना हो, जैसे आप कुर्ती का बिजनेस करना हो या सूट का बिजनेस करना हो, आप अपने एरिया के अंदर ये चीज देखिए कि मेरे एरिया के अंदर साड़ी सबसे ज्यादा पहनी जाती है, तो आप साड़ी का बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हो। और रिटेल के अंदर इसके अंदर 100% तक का मुनाफा होता है। मार्केट से केसरिया टेक्सटाइल कंपनी क्यों इतने सस्ते रेट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करा पाती है? देखिए, हमारा पूरा कंट्रोल है एक फैब्रिक का मतलब हो गया ग्रे स्टेज, जिसको कच्चा कपड़ा बोला जाता है। उस कच्चे कपड़े से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक सारा का सारा इन हाउस है। इसलिए हम लोग क्वालिटी को भी पूरा चेकिंग रखते हैं, क्वालिटी के अंदर वेराइटीज भी मेंटेन कर पाते हैं। साथ में कॉस्टिंग हमारी इतनी कम आती है कि हम लोग मार्जिन 4 जगह नहीं जोड़ते कि पहले मार्जिन रॉ मटेरियल पे जोड़ लिया, फिर फिनिश प्रोडक्ट पे जोड़ लिया, फिर वर्क पे जोड़ लिया। हम लोग मार्जिन जो कॉस्ट आती है उसके ऊपर मार्जिन जोड़ते हैं, जिससे वो कॉस्ट एकदम कम से कम हो जाए। आज हमारे साथ में पुराने बहुत सारे कस्टमर्स जो है उन्होंने हम पे विश्वास बनाया। इस विश्वास के साथ में हम लोग आज नए कस्टमर्स को भी जोड़ना चाहते हैं। ऐसे कस्टमर्स जो घर बैठे व्यापार करते हैं या नए व्यापार करना चाहते हैं, ऐसे कस्टमर्स को भी हम लोग जोड़ते हैं। हमारी रेट और क्वालिटी के कारण आज हम पूरे विश्व भर में सप्लाई में सक्षम हो पाए हैं। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हम पे विश्वास बनाया और आगे से आगे हमारे पास में ऑर्डर देते रहे, क्योंकि ये एक विश्वास ही एक किसी परंपरा है जिसके साथ में हम व्यापार करते आ रहे हैं। और आशा है आप भी हमसे व्यापार करेंगे, क्योंकि हमारा यही धैर्य है कि आपकी सफलता में ही हमारी पहचान है। इसी आशा के साथ में आपसे मैं पुनः कहूँगा, आप हमसे जुड़ें और कंपनी के साथ में नई बुनियाद रखें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो सिल्क का सेक्शन, टू गुड सिल्क ना, थैंक यू। सिल्क एंड कॉटन, प्योर कॉटन, बहुत बढ़िया सर। दीवान सेक्शन, यहाँ पे मुझे 2-3 चीजें ऐसी दिखी ना जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। बस आप ऐसे ही सपोर्ट देते रहिएगा, आते रहिए। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी बिजनेस है? ऑलरेडी है।
ऑलरेडी है, तो यहाँ से आप परचेसिंग कर रहे हो तो आपको प्राइसिंग यहाँ की कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है, और क्वालिटी की बात की जाए तो एक नंबर है। एक नंबर है। आप यहाँ पे पहली बार विजिट नहीं, कर मैं रहे हैं? 6वीं बार आया। वो 6वीं बार हमारे पास ये कस्टमर आए हैं। ऐसा कंपनी तो बहुत है इधर, यहाँ आके तो एकदम बिल्कुल जो सोचा उससे अच्छा हो, रियली। यहाँ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी के हैं, और यहाँ ऐसी बात नहीं है कि इस एक को अलग प्राइस बताए और एक को अलग बताए। हम यहाँ 2-3 बार आए हैं, हम बार बार आते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट ले जाते हैं क्योंकि यहाँ की प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी आपको। क्वालिटी, कलेक्शन, ट्रेंड के हिसाब से सारे कपड़े यहाँ पर है। आप जो मूवीज में देख रहे हो वो आपको पहले यहाँ पर मिलेगा। मैं खुद मूवी लाइन में हूँ तो मुझे पता है कि अगर करीना वो लहंगा पहन रही है जो कि नेक्स्ट ईयर पिक्चर आने वाली है, वो मेरे को यहाँ पर मिल गया पहले। जी बहुत अच्छे मैम, बहुत तो अच्छे। बहुत ही अच्छा है, प्लीज इसको विजिट करिए आप। नहीं सर, जो वीडियो में दिखता है वो वाकई यहाँ भी है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, आप आगे से आगे हमसे जुड़िए। आप जितना ज़्यादा हमसे जुड़ोगे, जितना ज़्यादा हमारे साथ में संपर्क में रहोगे, उतनी बेहतर हम लोग आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। आज का ये टॉपिक खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।